तो हेलो मेरे प्यार समर्थ मेरे दोस्तों, सब कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम अपने हेड को रोटेट कर सकते हैं फ्री स्टाइल मूवमेंट करते हुए। ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि सर हम मूवमेंट करते हुए जैसे हम अपने बॉडी को फ्लोट कराते हैं या फ्री स्टाइल में हैंड मूवमेंट करते हैं, तो हम अपने हेड को, अपने जो सिर को, अपने हेड को किस तरीके से बाहर लेके हम सांस लें। तो वही आज आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से अपने सांस को हम ले सकते हैं, जैसे हम अपने मूवमेंट करते हुए, फ्लोटिंग करते हुए और फिर हेड अप करते हुए, फ्री स्टाइल करते हुए किस तरीके से हम हेड को अप कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको फ्लोटिंग के थ्रू बताता हूँ किस तरीके से अप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कभी भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम पूल में प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे पास एक बोर्ड रहता है, बोर्ड। तो ये बोर्ड है, तो इसमें हमें करना क्या है कि इसको सेम मोमेंट में आपको पता ही होगा कि हमें पकड़ के किस तरीके से चलाना है। तो हमें अपने हाथों को इसमें इस तरीके से पकड़ना है और अपने लेग को स्ट्रेट रखते हैं, जैसे हम लेग मूवमेंट करते हैं, तो हमें अपने लेग को चलाते हुए मूवमेंट कराना है, जिससे हमारा जो लेग है वो स्ट्रेट रहेगा। जैसे हमारा लेग स्ट्रेट रहता है तो हमारी बॉडी आगे बढ़ती है। मैं आपको पहले मूवमेंट में दिखाता हूँ कि हम हेड डाउन करके किस तरीके से इसका मूवमेंट कर सकते हैं। तो पहला मूवमेंट हमारा ये रहेगा कि हमें हेड डाउन करना है और अपने लेग को कंटिन्यू मूवमेंट करते हुए एक डिस्टेंस को कवर करना है। दोस्तों अभी आपने देखा मैं पुश करके ही बॉडी को एक डिस्टेंस को कवर किया। तो इसमें क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमें इसमें हेड अप कैसे करना है। ये इसमें हमें हेड अप कैसे करना है। आप देख सकते हैं कि कभी भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या करना है कि जैसे हम वॉल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस कीबोर्ड को यहाँ पे वॉल के पास में सपोर्ट रखना है और अपने हेड को डाउन करके इसमें हेड को अप करते जाना है। सांस लेने के लिए अपने हेड को अप करेंगे, मुंह खोल के सांस लेना है, देन अपने हेड को डाउन करके नाक से रिलीज करना है। ब्रीदिंग का प्रोसेस आपको मालूम ही होगा। अगर किसी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ब्रीदिंग अगर किसी को मालूम नहीं होगा तो मेरे जो पिछली जो वीडियो है उसमें आप जाकर जरूर देख सकते हैं, जिससे कि आपको ब्रीदिंग वाला जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि अपने हेड को डाउन करना है और सांसों को रिलीज करते हुए अपनी बॉडी को फ्लोट कराना है। इस तरीके से। तो हमें इसमें सांस कैसे लेंगे, तो हमें क्या करना है कि पहले हम जैसे वॉल के पास सपोर्ट कर रहे हैं तो पहले हम इसमें बैठ कर ही इसमें मूवमेंट कर सकते हैं कि अपने हेड को डाउन करना है, हेड डाउन करके सांस रिलीज करना है, देन हेड को अप करके इसमें सांस को ले लेना है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे में सांस लेने के लिए हमें करना क्या है कि अपने जो हमारा जो देख सकते हैं जो चिन तक का पार्ट है उसको हमें हेड को अप करना है। इसमें बहुत ज़्यादा अपने हेड को अप नहीं करना है, अपने गर्दन को ऊपर लेके नहीं आना है, हमें बस यहाँ चिन तक का ये हेड को अप करना है, सांस लेना है, देन उसके बाद अपने हेड को डाउन करके रिलीज करना है। ठीक है, जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा इसमें बॉडी थकान नहीं होती है। अगर हेड को डाउन करके कंटिन्यूस डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकते, हमारी बॉडी उसमें थक जाती है। तो हमें क्या करना है, सांस लेते जाना है, देन नीचे जाके सांस को धीरे धीरे रिलीज करते जाना है, जिससे कि हम अपनी डिस्टेंस को बढ़ा सकें और अपना जो मूवमेंट है उसको और ईजी कर सकें। तो जैसे भी मैंने आपको इसमें दिखाया किस तरीके से मूवमेंट करना है, तो एक सपोर्ट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अपने एक दीवार के पास ही कीबोर्ड को पकड़ना है और अपने हेड को डाउन करके लेग चलाते हुए इसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है कि कभी भी अपने हेड को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके नहीं आना है। जैसे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि हमें किस तरीके से ऊपर लेके नहीं आना है। तो ज़्यादातर गलती यही हम करते हैं कि क्या करते हैं कि अपना जो बॉडी का जो वेट है हम क्या करते हैं कीबोर्ड पे डालने लगते हैं और अपने हेड को बहुत ज़्यादा ऊपर ले आने लगते हैं। तो जैसे हमारा अगर हेड बहुत ज़्यादा ऊपर आता है तो क्या होता है, हमारा जो लोअर बॉडी है वो नीचे जाने जाता है, जिसके कारण हमको मूवमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना है, कहीं भी जैसे मूवमेंट करते हैं तो अपने हेड को कान तक ही डाउन करना है और कान तक का डाउन करने के साथ साथ में जैसे हम हेड को अप करते हैं सांस लेने के लिए ऊपर लाते हैं, तो हमें इसको ये हमारा जो टुड्डी है इसको हमको ऊपर लाना है और इससे सांस लेना है। जैसे मैं आपको एक बार इसी में थ्रू करके दिखाता हूँ किस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये
दोस्तों इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आपको फ्लोटिंग करके दिखाता हूँ किस तरीके से इसमें फ्लोट करते हुए हम हेड को अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने कीबोर्ड के थ्रू हमने हेड को किस तरीके से अप किया। अब इसी में हम क्या करते हैं, कई लोग जैसे कि फ्री, ये कीबोर्ड हमारा इजी अगर हो रहा है तो फ्री स्टाइल जैसे मूवमेंट करते हैं, तो हम इसमें किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा जो कीबोर्ड है इसमें हम क्या करेंगे कि अपने वन हैंड को भी पहले ट्राई करना है कि अपने एक हाथ को पहले चलाते हुए हेड को इस तरीके से रोटेट करना है। तो ये रोटेट करने से पहले हमें क्या करना है, पहले इसकी प्रैक्टिस खड़े होकर करनी है। जैसे एक वॉल है तो हमें क्या करना है, हेड को डाउन करना है और इसी तरीके से अपने हैंड को रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हमने पूरे हैंड को इस तरीके से कमर के पास ले आना है और कमर के पास इसको अप करते हुए कान के ऊपर से इसको डाउन करना है। इसी तरीके से दूसरे हैंड को भी सेम मूवमेंट में रोटेट करना है। जब हैंड को हम रोटेट करते हैं उस टाइम पे हमें क्या करना है कि जो हमारा जो हैंड वाला पार्ट है इसको डाउन करके इसको पानी को नीचे खींचना है। अगर चाहे तो आप इसकी प्रैक्टिस आप पानी के बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है पानी में जैसे हम इसकी मूवमेंट करते हैं तो इसमें थोड़ा सा प्रेशर फील होता है और जैसे हम पानी के बाहर इसको मूवमेंट पार्ट है वो एक्टिव हो जाता है इस तरीके से। तो दोस्तों जैसे भी अभी हम ट्राई करने वाले हैं हैंड मूवमेंट, तो हैंड मूवमेंट के साथ हम ब्रीदिंग भी करने वाले हैं। तो लेकिन हमें ब्रीदिंग करने से पहले एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्राई करेंगे कि जहाँ तक हमारी बॉडी फिजिकल ब्रीथ में कवर करेगी वहाँ तक हम क्या करेंगे, अपने हैंड को रोटेट करके हम ट्राई करते हैं। पहले हम क्या हमारा जो मूवमेंट है वो सेम रहेगा। पहले हमें दीवार से पुश करना है, पुश करने के बाद अपने लेग को मूवमेंट करके अपने हैंड को ट्राई करना है। मैं कैसे दिखा रहा हूँ आपको। ये इस तरीके से इसमें मूवमेंट कर सकते हैं। आप जैसे हैंड मूवमेंट करेंगे तो आपका लेग वाला पार्ट वो क्या होता है धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि लेग को फास्ट करना है। कभी भी इसको लेग को हमको रोकना नहीं है, हमें लेग को और मूवमेंट को फास्ट करना है, जिससे हमारा जो लोअर बॉडी है फ्लोट होता है और हमारा बॉडी को मूवमेंट कराने में काफी ईजी होता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया किस तरीके इसमें हैंड मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ में हमें क्या करना है, हेड को भी इसमें टर्न करना है। अपने मुंडी को, हमारा जो सिर है उसको साइड किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारा कंफर्ट जोन है, जैसे हमारा जो कंफर्ट है राइट हो या लेफ्ट हो, जैसे अगर हमको सांस लेने में राइट साइड से अगर इजी हो रहा है तो हम राइट साइड से सांस ले सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड से सांस लेने में इजी हो रहा है तो हम लेफ्ट साइड से भी इसमें टर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें लेफ्ट साइड से टर्न करके दिखाता हूँ किस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वही हमारा जो प्रैक्टिस पहले जैसे था हमने खड़े होकर इसमें ट्राई करना है कि अपने हेड को डाउन करना है और अपने हेड को इसमें क्या करना है, हल्का सा टर्न करना है, इसमें ही इस तरीके से रोटेट करना है और अपने सेम मूवमेंट में अपने हाथों को कमर के नीचे रखना है इस तरीके से और डाउन करके इसको हाथ को मूवमेंट करते जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से अभी आपने देखा हमने हेड को मूवमेंट को इजी किया। तो हमें क्या करना है कि जैसे हम हेड को रोटेट को साइड करते हैं तो हमें क्या करना है, मुंह से सांस लेना है और अपने हेड को डाउन करके हमें मुंह बंद करके नाक से सांस को धीरे धीरे इसको रिलीज करना है। जैसे हम सांस को रिलीज करने तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड नहीं होती। तो हमें क्या करना है, ब्रीदिंग की प्रोसेस को कंटिन्यू फॉलो करते रहना है। अब मैं आपको इसमें हैंड मूवमेंट करके दिखाता हूँ किस तरीके से हैंड मूवमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम पानी को जैसे पीछे खींचते हैं तो वैसे ही हमें अपने हेड को रोटेट करना है। क्योंकि क्या होता है जैसे हम पानी को पीछे खींचने लगते हैं तो हमारी बॉडी हल्की से टर्न होने लगती है। तो उसी टर्निंग में हमें क्या करना है, अपने हेड को अप करना है। मैं आपको इसी में सेम मूवमेंट में आपको फ्लोटिंग करते हुए हैंड मूवमेंट करके दिखाता हूँ किस तरीके से
प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको दोनों हाथ को चलाने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंगल हैंड से इसकी पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप सिंगल हैंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा जो हैंड है वो इसी तरीके से स्ट्रेट रहेगा और अपने हैंड को मूवमेंट करते हुए हेड अप करके हमको डाउन करते जाना है। और करके दिखाता हूँ। हमको कंटिन्यू अपने हैंड को रोटेट नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक हाथ खींचने के बाद इसको किकबोर्ड को इस तरीके से पकड़ना है, क्योंकि क्या होता है ये जैसे हमने इसको पकड़ा तो हमारा दूसरा हाथ है वो रोटेट होने लगता है। तो हमें इसी दूसरे हैंड को तो रोटेट नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको थोड़ा टाइम देना है और टाइम देने के लिए अपने लेग को कंटिन्यू मूवमेंट करते रहना है, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से फ्लोट होती रहती है। तो इस तरीके से इसी मूवमेंट कर सकते हैं। और जैसे हमारा हेड अब अच्छे से ऊपर आ रहा है तो हम इसकी प्रैक्टिस दोनों हाथ से भी इसमें कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया कि आप किस तरीके से वन हैंड से रोटेट कर सकते हैं और अपने इसके बाद जैसे ये वन हैंड हमारा इजी हो रहा है तो हम इस पे दोनों हाथ के थ्रू कर सकते हैं, दोनों हैंड को मूवमेंट करते हुए इसमें हैंड को किस तरीके से अप कर सकते हैं। इसको मैंने आपको दिखाया। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि हम विदाउट कीबोर्ड से किस तरीके से अपने हैंड को रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है हर जगह पे भी इस तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता है और हम डायरेक्टली अगर मूवमेंट करने का ट्राई करते हैं तो हमें हैंड रोटेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो प्रैक्टिस हमारी सेम रहेगी कि हमें पहले वॉल पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने आपको कीबोर्ड पे करके दिखाया था कि किस तरीके से हमने वॉल के पास हमने मूवमेंट करना है। इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और मैं आपको पानी में इसमें मूवमेंट करके दिखाता हूँ कि हमें रोटेट कैसे करना है। तो हमें करना क्या है कि अपने लेग को स्ट्रांगली मूवमेंट करके कंटिन्यू चलाते रहना है और अपने हैंड को सीधे रख के पहले एक राउंड कम से कम इसमें हाफ एंड जैसे हमारा जो क्रॉसिंग है वो क्या करना है, थोड़ी डिस्टेंस पर हमें पहले लेग चला के इसको क्रॉस करना है, देन उसके बाद अपने हैंड को मूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हैंड को मूवमेंट करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि अपने हैंड को कभी भी फास्ट मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि जैसे हम हैंड को फास्ट मूवमेंट करते हैं तो हमारा हमको हेड रोटेट करने में हमको टाइम नहीं मिलता है और हमारे मुंह में पानी चला जाता है। तो ज़्यादातर गलती यही होती है कि हम हैंड को फास्ट चलाते हैं जिससे हमारे मुंह में पानी चला जाता है। हमें ये मूवमेंट को नहीं करना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता भी हूँ कि हमें हमारी जो गलती है वो होती कैसे, कि हम जैसे हैंड मूवमेंट ट्राई करते हैं तो हम इसको किस तरीके से फास्ट करते हैं जिससे हमारी बॉडी अच्छे से आगे नहीं बढ़ती है। इस तरीके से आपने देखा भी होगा या आप ट्राई भी करते होंगे। तो जैसे स्टार्टिंग में हम स्विमिंग करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, हैंड को बहुत ज़्यादा फास्ट करने लगते हैं, जिससे बॉडी हमारी कभी भी स्पीड से आगे नहीं बढ़ती है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी आगे बढ़ती कैसे है, क्योंकि अगर हम लेग को स्ट्रेट रख के मूवमेंट करते हैं तो उससे हमारा जो पानी है वो पीछे, हम जैसे लेग को चलाते जाते हैं तो पीछे धक्का मिलता रहता है, जिससे हमारी बॉडी आगे बढ़ती जाती है। और जैसे हम हैंड का मूवमेंट करते हैं तो अगर हम हैंड को फास्ट मूवमेंट करेंगे तो हम पानी को अच्छे से खींच नहीं पाते हैं। जैसे हम पानी को अगर खींचे अच्छे से, हमारी जो पानी है वो खिंचाएगी नहीं तो हमारा जो हेड वाला जो बॉडी वाला जो पोर्शन है हल्का रोटेट नहीं होता है, जिससे हम सांस नहीं ले पाते हैं और साथ ही साथ में हमारी बॉडी एक जगह पे इस तरीके से स्थायी रहती है और हम हैंड को बहुत ज़्यादा पावर लगाते रहते हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा
थकान फील होता है। अगर इसी मूवमेंट को अगर हमने क्या किया कि हैंड को स्लो मूवमेंट में इसको पानी को खींचा तो हमारी बॉडी हल्की रोटेट हो जाती है, जिससे हम आसानी से अपने ब्रीदिंग को कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, इस तरीके से हमने स्लो मूवमेंट में हमने हेड को अप किया और सांस लिया। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ कि और इसको आप किस तरीके से मूवमेंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा कि जैसे अगर आपको हेड अप करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि किस कारण से वो प्रॉब्लम अगर हो रहा है, तो मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अगर किसी तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को मूवमेंट करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसका सोल्यूशन दे सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।